हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी, कैसे हैं आप सब? क्या हो रहा है आजकल? एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने व्लॉग्स उर्दू में बनाऊँ कि मैं इंग्लिश में बनाऊँ। जब मैं इंग्लिश में बनाती हूँ तो उर्दू वाले परेशान हो जाते हैं, जब मैं उर्दू में बनाती हूँ तो इंग्लिश वाले परेशान हो जाते हैं। तो मैंने ये सोचा मैं उर्दू में व्लॉग बना के और इंग्लिश में सबटाइटल्स ऐड करके देखती हूँ होते हैं कि नहीं। चलें जी, व्लॉग शुरू करते हैं। आज हमारा पहला दिन था मॉस्को के अंदर। ये हमारा होटल था। हमारे होटल का नाम हॉलिडे इन था, जो मॉस्को के अंदर बिल्कुल सेंटर में है। ये सामने जो इमारत आप देख रहे हैं, ये था रेस्टोरेंट जो 24 घंटे खुला होता है, लेकिन हलाल फूड का नामो निशान नहीं है। फिर जी हमारे होटल के सामने बिल्कुल सामने थी मेट्रो, और ये था मॉल, ये भी 24 घंटे खुला होता है। और अगेन ये मेरा होटल था। काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। हम यूज़ कर रहे थे टैक्सी, हम टैक्सी का वेट कर रहे थे। टैक्सी नहीं आई तो हम चल पड़े टैक्सी ढूंढने। ये थी जी बर्फ़। लकीली हमें एक टैक्सी मिली। फैसल टैक्सी से बात कर रहा था, और ये थी सामने मेट्रो। तो मैंने फैसल ने कहा मेट्रो से चलते हैं। मैंने कहा फ़िलहाल तो मुझे भूख लगी है, मुझे कहीं ले जाके खाना खिला दो, बाद में टैक्सी मेट्रो के चक्कर लगा के देख लेंगे कि कैसे चलता है। जी हम निकल गए थे खाने की तलाश में। खाना बहुत मुश्किल से हलाल फूड मिलता है, और अगर कहीं मिल भी जाए तो बहुत फीका होता है। मैं और फैसल स्पाइस के शौकीन हैं, हमें स्पाइसेस खाना बहुत पसंद है। तो हमारे लिए ज़रा मुश्किल ही था नॉन स्पाइसी खाना खाना, क्योंकि जो नॉन स्पाइसी होता था वो बिल्कुल ही उबला हुआ खाना होता था, मरीज़ों वाला। वो तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती, फैसल फिर भी शायद खा लेता है। खैर हम लोग चले। बहुत खूबसूरत इमारत आई। मैंने डे टूर की थोड़ी सी वीडियो बना ली कि चलो ये भी मैं व्लॉग में डाल दूँगी, क्योंकि मुझे इमारतें वहाँ की लिटरली बहुत पसंद आ रही थी, बहुत खूबसूरत थी। फाइनली हम एक जगह पहुँचे और इन्होंने कहा हाँ जी ये हलाल फूड है। हमने उनको बोला हमें थोड़ा चटपटा और स्पाइसी से खाना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम कर देंगे। आंटी जी बना रही थी रोटियाँ, और एक बहन ने कहा कि मैं आपको कुछ बना देती हूँ, ये फेमस है, ये खा के देखे, नहीं पसंद आए तो पैसे मत दीजिएगा। उन्होंने कहा ना ना बहन, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। फिर उन्होंने बनाया ये कीमे वाली रोटी और ये आंटी ने बनाई सादी रोटी। इस रोटी के साथ खाने के लिए हमें चाहिए था कुछ, तो हमने कहा बाजी एक ऑमलेट लगा दो। और लिटरली मैंने पहली दफ़ा देखा, हम फॉइल के अंदर, ये फॉइल बॉक्स है, इसके अंदर उसने हमें अंडे की क्या कहते हैं ऑमलेट बना के दिया। हम अब ये जब डालने लगे काली मिर्च, हमने कहा एक और डालो, एक और डालो, एक और डालो। इसने कहा बस बहन खाया नहीं जाएगा, इतनी ज़्यादा मिर्ची हो जाएंगी। लेकिन लिटरली फिर भी उसमें बिल्कुल मिर्ची नहीं थी, और मैं उसकी आंखों के सामने 4-5 काली मिर्ची और उठा के लेके गई थी, तब जाके मैंने इस रोटी से खाया था। और वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी कितना खा लेगी, तो मैं खा चुकी थी। फिर हम लोग फिर निकल पड़े। हमने सोचा चलो अब कहीं जाते हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम जाएंगे रेड स्क्वायर, क्योंकि वो मॉस्को की मोस्ट फेमस प्लेस है। और हम लोग निकल गए। अच्छा, टैक्सी में बैठो तो हीटर चल रहा होता है, जैकेट पहन के गर्मी लगने लगती है। और जब हम बोले हैं ड्राइवर को कि हमें गर्मी लगती है, वो खिड़की नीचे करता है, जिसको मिरर कहते हैं, मिरर नीचे करता है। फिर हमें सर्दी लगने लगती है, तो टैक्सी में बैठ के हम गर्मी सर्दी का मज़ा ले रहे होते हैं। अगेन इमारतों की वीडियोस मैंने बहुत ज़्यादा बनाई। और जैसे कि आपको पता है कि न्यू ईयर था और क्रिसमस था। रशिया में ऑलमोस्ट सभी क्रिश्चियन हैं, तो हर जगह क्रिसमस की डेकोरेशंस थी, क्रिसमस ट्रीज़ थे, लाइटें थी, फेरी लाइट्स थी। रात में तो बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि पूरा बस जगमगा रहा होता है। और यहाँ की छोटी छोटी शॉप भी बहुत अच्छी डेकोरेट हुई हुई होती है। मैं एक व्लॉग बनाऊँगी जिसमें सिर्फ मैं छोटा छोटा जो मैंने वो बनाए थे शॉप्स की वीडियोस, वो मैं उसमें डालूँगी। यहाँ पे हर शॉप में एक ही चीज़, एक ही तरीके की चीज़ें बिक रही होती हैं सब जगह, और प्राइस भी सभी जगह सेम होती है। ऐसा नहीं कि वहाँ हमें सस्ती मिल रही थी यहाँ महंगी मिल रही है, सब जगह एक ही प्राइस होती है। बात करते हैं यहाँ के लोगों की, तो बहुत अच्छे लोग होते हैं। पहले तो हम लोग रोड पे रुकते थे, टैक्सी का वेट करते थे, टैक्सी आएगी, टैक्सी में हम जाएंगे। फिर हमें एक अल्लाह का नेक बंदा मिला, उसने हमें बताया कि बाजी मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उसे टैक्सी बुक करो। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर डेटा मेरे पास ऑलरेडी था, क्योंकि मेरा रोमिंग चल रहा था। हम लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली थी, लेकिन अभी नहीं, मेरे ख्याल से हम लोग जब ऑलमोस्ट मॉस्को छोड़ने वाले थे तब। फाइनली टैक्सी वाला हमें उतार के चला गया था। ठंड बहुत ज़्यादा थी और हम लोग
थोड़ी सी वॉक करने लगे। ये सामने जो आप चौक देख रहे हैं, इसी चौक को रेड स्क्वायर कहते हैं। इस चौक के बारे में मैं आपको बताती हूँ, ये रेड स्क्वायर कैसे कहलाता है। यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो मोस्टली रेड हैं, और जो रेड नहीं है उनमें कुछ ना कुछ रेड ज़रूर है। तो जब रेड स्क्वायर की बात आती है तो इस बिल्डिंग को लोग समझते हैं कि बस यही रेड स्क्वायर है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रेड स्क्वायर नहीं है, ये पूरी चौक का नाम रेड स्क्वायर है। हर साल इसकी मरम्मत होती है, इसके ऊपर गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा लगा देती है, क्योंकि ये जगह फर्स्ट हर टूरिस्ट आने वाला बंदा यहाँ आता है, इस जगह के आगे आके तस्वीरें ज़रूर बनाता है। और लकीली ये खुला हुआ था, ये कुछ स्पेसिफिक मंथ्स में खुला होता है, लेकिन दिस टाइम जब हम गए थे इसका आखिरी दिन था ओपन का, और हम लोग अंदर चले गए थे। लेकिन मैं बिल्कुल वीडियोस बनाना भूल गई थी और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई अंदर जाके, तो वो तो मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा सकती। फिर मैं और फैसल अंदर से घूम घाम के वापस आए, तो हम लोग दूसरी तरफ वॉक करने लगे। हम ये सोच रहे थे क्या करेंगे। हमें मिला एक मॉल, हम उस मॉल के अंदर घुस गए। अगेन जैसा मैंने आपको बताया, जगह जगह ट्रीज सजे हुए थे, अलग अलग तरीके के डिज़ाइन दिए हुए थे। किसी में रोज़ लगाए हुए हैं, किसी में बलून्स लगाए हुए हैं, किसी में रेड लाइट है, किसी में फेरी लाइट्स हैं, किसी को गोल्डन ट्री किया हुआ है, किसी को वाइट एंड ब्लू किया हुआ है। मतलब हर ट्री अलग सजा हुआ था, हर जगह लाइट्स। बस ये डेकोरेशन ही थी इन लोगों की जो अट्रैक्ट कर रही थी। हम लोगों ने इस मॉल के अंदर सिर्फ इस कॉरिडोर में वॉक की। फिर मैंने फैसल को बोला, फैसल टाइम ज़ाया नहीं करते, मैं गूगल करती हूँ, कुछ और जगह पे चलते हैं। हमने कोई टूरिस्ट गाइड नहीं लिया था, गाइड नहीं ली थी। हमने सोचा हम लोग खुद एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि टूरिस्ट गाइड का ये मसला होता है, वो सुबह 7 बजे आके उठा देते, चलो भाई बैठो गाड़ी में और चलो। और पूरा दिन थक के उनके साथ साथ घूमना पड़ता है, उनके हिसाब का खाना पड़ता है, तो वो मुझे और फैसल को मंजूर नहीं था। अभी हम लोग यहाँ से गुज़र ही रहे थे, तो मैंने इसी टाइम पे, जब तक फैसल वीडियो बना रहा था, मैंने एक जगह सर्च कर ली थी और मैंने फैसल को बोला चलो चलते हैं। इस जगह को क्रॉस करके, वो भी बिल्कुल साथ ही थी, हमें ज़्यादा टैक्सी वगैरह नहीं लेनी पड़ी थी, हम वॉक कर ही चले गए थे। उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये जो ब्रिज था, ये ब्रिज क्रॉस करके हम उसी जगह जा रहे थे। उस जगह का नाम और सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सब्सक्राइब माय चैनल।